हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। यस, वही काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वहाँ पर एक जो प्रोजेक्ट है या जो कॉरिडोर है उसका इनॉग्रेशन भी किया गया है अभी पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू। कब? 13 दिसंबर को 2021 में, अभी रिसेंटली। तो आज हम बात करने वाले उसी काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, उसके बारे में कुछ एक चीज़ें हम जानेंगे अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो इसके बारे में कहना जितना अगर हम कहें ना उतना ही कम है। दैट मीन्स कि काशी विश्वनाथ को हम भगवान शिव की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ है वो भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है उस पर बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग कामनाएं लेकर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो रिवर गंगा है इसमें जो एक बार स्नान कर लेता है, इसमें जो नहा लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काशी विश्वनाथ के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको कि जानकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं उसको लेकर एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता लग सके कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे ऑल ओवर द इंडिया, उनमें से ही एक है। ये कहाँ पे? वाराणसी में है, ठीक है। दैट मीन्स यूपी में। वाराणसी तो शहर है यूपी में, वहां पर ये टेम्पल एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे है। वाराणसी को अगर हम कहें तो पहले बनारस के नाम से भी जाना जाता था, काशी के नाम से भी, इन सब नामों से उसको जाना जाता है, जो कि गंगा नदी जो है उसके किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। अगर वाराणसी जो शब्द आज जिस नाम से हम इसको जानते हैं, अगर उसकी ही बात करें तो ये दो शब्दों से जुड़कर बना है। दैट मीन्स वरुणा एंड असी। वरुणा क्या है और जो असी क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से रिवर्स हैं, ठीक है। वरुणा और असी क्या है, जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, ठीक है ना। तो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनसे मिलकर ये नाम बना है वाराणसी, ठीक है। इसके अलावा जो काशी है उसका एक और मतलब है शाइन। दैट मीन्स की सिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। वो शहर जिसको कि हम रोशनी का शहर भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। दैट मीन्स कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है, काशी जो है उसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और बात देखें तो काशी में क्या है, जो मेन हमारी डायटी है, जो भगवान है वो कौन है, शिव शंभू कह लीजिए, शिव शंकर कह लीजिए, भगवान शिव कह लीजिए, ठीक है, दिगंबर कह लीजिए, जितने भी नामों से आप इनको बुलाएं उतना ही कम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से काशी जो आपका विश्वनाथ टेम्पल है वहां पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। विश्वेश्वर के नाम से भी उनको जाना जाता है, विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स की लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना, पूरी दुनिया के भगवान। तो वो कौन है आपके, भगवान शिव। यहाँ पर मेनली अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पे दो फेस्टिवल मेनली मनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, महाशिवरात्रि और इसके अलावा आता है एक रंग भरी एकादशी, जो कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फागुन मास होता है ना, दैट मीन्स कि जो मार्च का महीना होता है, मार्च के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे क्या है, यहाँ पर ये रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। और ये कहा जाता है कि हमारे इंडिया में सिर्फ ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के पास क्या है, एक तरीके से एक शक्तिपीठ भी है। इसी वजह से कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव और शक्ति, दैट मीन्स कि माता पार्वती, दोनों एक साथ विराजमान करते हैं। और उसी वजह से इसका जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है अपने आप में। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता हो कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसकी एक हिस्ट्री रही है अपनी बहुत बड़ी। हिस्ट्री से इसकी अगर हम बात करें तो दैट मीन्स कि इसको बहुत बार डिमोलिश किया गया है, बहुत बार तोड़ा गया है। और उसके बाद क्या है, इनके भक्तों द्वारा, भगवान शिव के भक्तों के द्वारा इनको उतनी ही बार बनाया गया इस टेम्पल को, ठीक है ना। तो इस टेम्पल को बनवाने की कोशिश भी की गई। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले इसको 1194 सीई में क्या है, जो ओरिजिनल टेम्पल था उसको किसने, जो ऐबक था उसने तोड़ दिया था। दैट मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का कमांडर था, ठीक है, उसने इसको तोड़ दिया था जब वो क्या एक तरीके से हारा था, जब उसने क्या करा था, एक तरीके से हराया था, सॉरी, किसके, कन्नौज के राजा को, ओके। तो तब क्या किया था इसने, उसके बाद 1194 सीई में किसको, इस टेम्पल को तोड़ दिया था। उसके बाद एक गुजराती मर्चेंट थे, उन्होंने इसको 1230 में दोबारा से बनवाया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से 1447 से 1458 के बीच में जो आपके थे हुसैन शाह शरीकी या फिर सिकंदर लोधी, इन लोगों ने क्या किया था, बाद में इसको फिर से तुड़वा दिया था इस मंदिर को। उसके बाद फिर दोबारा एक बार कोशिश की गई 1585 में, ठीक है। जो राजा मान सिंह थे उन्होंने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया
जो कि उस टाइम पे जो अकबर जो रूलर थे उसके टाइम पे उनके कोर्ट में थे। कौन? राजा मान सिंह। दैट मीन्स ये कहा जाता है राजा मान सिंह को अकबर से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी, उनका इतना ज्यादा नाम चलता था, उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पीरियड पे। तो उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया और उसके कुछ टाइम बाद राजा टोडरमल ने भी क्या है इस मंदिर को और ज्यादा इंप्रूव करने की और दोबारा से बनवाने की कोशिश की थी। बट अगेन कुछ सालों के बाद 18 अप्रैल 1669 सीई को जो औरंगजेब था एम्परर, उसने दोबारा से आदेश दे दिए, कहा कि आप जाइए और उस मंदिर को दोबारा से तोड़ दीजिए। और तब जाकर क्या है 2 सितंबर 1669 को ये जो मंदिर है कंप्लीटली इसके तोड़े जाने की जो सूचना है वो औरंगजेब को दी गई थी। और औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर यहां पर ज्ञानवापी मॉस्क्यू दैट मीन एक मस्जिद एस्टैब्लिश की थी जो आज भी यहां पर है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का जो मंदिर है वहां पर ये मस्जिद आज भी एस्टैब्लिश है। दैट मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि जो ओरिजिनली जो प्लेस है ना उस प्लेस पे तो आज भी ये मस्जिद ही एस्टैब्लिश है। दैट मीन्स कि उन्होंने उस प्लेस क्या नाम है हमारे टेम्पल को तुड़वाकर वहां पर ये ज्ञानवापी मस्जिद क्या है वो बनवा दी थी। इसका एविडेंस एशियाटिक लाइब्रेरी है कोलकाता की, उसके अंदर भी जो ऑर्डर उसने दिया था ना औरंगजेब ने उस टाइम पे एम्परर औरंगजेब ने, वो इस टाइम अभी तक भी वहां पे सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे कि ये पता लगता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया इस मंदिर को दोबारा से तुड़वा दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद क्या है 1780 में अगर हम कहें तो किसने? अहिल्याबाई होलकर, जो कि किसकी बहू डॉटर इन लॉ थी, बहू कह सकते हैं हम, किसकी? मल्हार राव की डॉटर इन लॉ थी। उन्होंने इस टेम्पल को दोबारा से बनवाया था जो कि आज के टाइम तक भी एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है ना, दैट मीन्स उन्होंने उस मस्जिद को नहीं तुड़वाया था, मस्जिद के साथ में ये मंदिर बनवा दिया था। ठीक है, क्योंकि अब मस्जिद को तुड़वाना पड़ता तो इसी वजह से आज भी एक डिस्प्यूट है। और जैसे अभी अयोध्या वाला एक डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि ये भी एक डिस्प्यूट है कि मेन जो मंदिर है वो इसी पूरे एरिया में होना चाहिए था, ये मस्जिद यहां पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो एक पॉलिटिकल इश्यू है, वो एक अलग चीज है। तो उसके बाद क्या है मल्हार राव ने भी कोशिश की थी वैसे तो, बट वो उस टाइम पे सक्सेस नहीं हो पाए थे बनवाने में ड्यू टू ब्रिटिशर्स एंड ऑल। तो इस वजह से बाद में उनकी डॉटर इन लॉ ने अहिल्याबाई होलकर जी ने क्या है ये जो मंदिर है वो दोबारा से बनवाया था। उसके बाद 1828 में और बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जो बाईजाबाई है जो किसकी विडो थी, एक तरीके से मराठा रूलर थे दौलत राव, उनकी विडो थी। ठीक है ना, दौलत राव सिंधिया जो ग्वालियर के से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया था यहाँ पर एक 40 पिलर का एक कॉलोनेड बनवाया था। दैट मीन्स कॉलम्स लगते हैं ना, पिलर लगवा देते हैं जहां से कि जो लोग हैं वो आराम से आ जा सके। ठीक है ना, जो ठीक है, तो उन्होंने क्या बनवाया 40 पिलर्स का एक कॉरिडोर टाइप बनवाया, मतलब जहां से लोग आराम से निकल सके। 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था 1 टन गोल्ड डोनेट किया था जिससे कि इसके ऊपर का जो सोने का छत्र है वो बनाया जा सके। 1 टन गोल्ड किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने डोनेट किया। इसके बाद 1841 में रघुजी भोसले थर्ड जो थे नागपुर से, उन्होंने क्या किया था चांदी डोनेट की थी इस मंदिर के लिए जिससे कि इस मंदिर की और जो चीजें हैं वो बनाई जा सके, जो कि मेन इसका शिवलिंग एरिया है उसके आसपास की चीजों को बनवाया जा सके। इसके अलावा 1860s में अगर हम देखें जो नंदी, आपको पता है अगर भगवान शिव की बात हो रही है तो नंदी की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नेपाल के एक कहते हैं नेपाल नरेश कह सकते हो, नेपाल के थे। ठीक है, राणा, उन्होंने क्या किया था यहाँ के लिए क्या दिया था आपका जो नंदी बुल है ना वो गिफ्ट में दिया था, 7 फुट का बड़ा पत्थर का बना हुआ स्टैचू टाइप में। ठीक है ना, तो उन्होंने ये दिया था। इसके अलावा 1992 में फिर क्या हुआ था जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था ना 1992 में, तब क्या है इस मस्जिद के आसपास इस मंदिर के आसपास का जो एरिया है, क्योंकि मस्जिद टूटी थी तो मंदिर के आसपास का जो एरिया है उस वहां जो काम चल रहा था उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। कुछ और कंस्ट्रक्शनल वर्क वहां पे चल रहे थे क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इंडिया के ही काफी लोगों ने कोशिश की थी जिससे कि क्या है इस मंदिर की जो चीजें हैं उसको और ज्यादा नए तरीके से अच्छे तरीके से और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके बनाया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब रिसेंटली 13 दिसंबर 2019 को, ठीक है ना, 13 दिसंबर पहले 19 में 8 मार्च 2019 को एस्टैब्लिश किया गया था, एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। लेकिन अब रिसेंटली 13 दिसंबर 2021 को क्या है नरेंद्र मोदी जी ने क्या इनॉग्रेशन किया है, किस चीज का? फर्स्ट कॉरिडोर का, जो यहां से रिलेट करता है। ठीक है, अब देखिए
वैसे तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें बताने की जरूरत नहीं है, जो जगह भगवान शिव से रिलेट करती है उस जगह के बारे में बताने की जरूरत पड़े तो वो है ही नहीं, बट फिर भी ये जो प्लेस है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बताया आपको कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा और बहुत सारे बड़े बड़े महान संत यहाँ पर विजिट करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसकी महानता का अंदाजा उसी से लग सकता है। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर आए हैं, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, गोस्वामी तुलसीदास है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, गुरु नानक है, और भी बहुत सारे ऐसे संत हैं जो यहाँ पर आए हैं विजिट करने। और ये कहा जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं कह सकते हो ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इस जगह पर आने से उनको बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे जानने को मिली थी, ठीक है। और आपको बता ही चुकी हूं कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार गंगा नदी में स्नान कर लिया जाए तो लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और इस वजह से तो इसकी जो महत्वता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइम पे आरतियां की जाती है, जैसे मंगला आरती, भोग आरती, श्रृंगार आरती, सप्तऋषि आरती, उसके टाइमिंग सबके अलग अलग हैं, तो वो आरतियां यहाँ पर की जाती हैं। तो इसी के साथ क्या है, ये जो टेम्पल है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जो अभी कुछ टाइम पहले जो इनोग्रेशन हुआ है ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, उसके बारे में कुछ एक चीजें जान लेते हैं कि क्या है वो प्रोजेक्ट और क्या उसमें जो स्पेशलिटीज है, कुछ स्पेशल चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका सबसे बड़ा पर्पस तो क्या है कि यहाँ पे जो काशी जो नगरी है ना, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और घाट हैं, उन सबको रिवर गंगा से जोड़ना सबसे बड़ा पर्पस था। जैसे मणिकर्णिका है, ललिता घाट है, इन सबको गंगा नदी से जोड़ना, उसके लिए 50 फीट का एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे कि जो भक्त यहाँ पे, जो संत यहाँ पे, जो डिवोटीज यहाँ पर आते हैं ना घाट पे या मंदिरों में, उनको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली यहाँ पे मूवमेंट कर सकें। क्योंकि पहले यहाँ की जो गलियां थी बहुत ज्यादा कंजस्टेड सी थी, उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। और क्या नाम है, उन गलियों में भी तार ही तार और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्या है वहां पे लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो इस वजह से क्या है, इसके फर्स्ट फेज जो इसका प्रोजेक्ट था उसका इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने अभी कर दिया है। इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो रुपीज कहते हैं 339 करोड़ इसकी कॉस्ट पड़ी है फर्स्ट फेज की। अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर पूरा प्रोजेक्ट देखें तो 800 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट रखी गई है, ठीक है। जिसका फाउंडेशन स्टोन क्या है आपका 8 मार्च 2019 को रखा गया था। इसके अलावा अगर कहें कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है तो 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा ही है, तो अराउंड 5.2 के समथिंग लाख स्क्वायर फीट एरिया में क्या है ये पूरा फैला हुआ है, जिसके अंदर 23 बिल्डिंग्स हैं। दैट मीन्स की टेम्पल्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह हैं। इसको बनाने के लिए 300 प्रॉपर्टीज एक्वायर की है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि आपके 1400 के समथिंग क्या है शॉपकीपर्स हैं, टेनेंट्स हैं, होम ओनर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनको क्या एक तरीके से जिनसे उनकी जगह ली गई है और उनको रिहेबिलिटेट किया गया और किसी जगह पे उनको चीजें अवेलेबल कराई गई है। अकॉर्डिंग टू पीएमओ की रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। तो ये डेटा हम उसी बेस पे आपको बता रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है जब इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था तो यहां से 40 पुराने और मंदिर रीडिस्कवर किए गए हैं, जिनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, इनको ऐसा का ऐसा ही रखा जाएगा और इसको ये कह सकते हो कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना दिया जाएगा, ठीक है। इस कॉरिडोर का कह सकते हो कि इनोग्रेट करने के लिए जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर इसमें गए थे, जो कि डबल डेकर एक बोट है, ठीक है। ये जो मंदिर है इसके अंदर जो बलुआ पत्थर है ना वो 7 टाइप का स्टोन क्या इसमें कहा जाता है वो यूज किया गया है, ठीक है। इसमें ये चीज भी ध्यान रखा गया कि कभी जो अर्थक्वेक है या फिर जो कह सकते हो आपका भूस्खलन वगैरह ये सब आए तो उससे भी इसको बचाया जा सके, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट इसके अंदर किए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत सारी फैसिलिटीज क्या है जो पिलग्रिम्स यहाँ पे आते हैं उनको दी गई है। जैसे इसमें एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है, वैदिक केंद्र बनाया गया है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, भोगशाला बनाई गई जिससे कि एक बार में बैठकर बहुत सारे लोग वहां पर प्रसाद ग्रहण कर सके। इसके अलावा मुमुक्षु भवन बनाया गया, दैट मीन्स मैंने आपको मोक्ष के लिए फेमस है, तो इसीलिए यहाँ पे मुमुक्षु भवन बनाया गया है जहां पर कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जा सकते हैं, ठीक है। एक सिटी म्यूजियम बनाया गया, दैट मीन्स कि जिसमें कि आपको वाराणसी शहर के बारे में जानने को बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। एक गैलरी बनाई गई है, फूड कोर्ट्स है, स्पिरिचुअल बुक स्पेस है जहां पे आप धार्मिक किताबों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेम्पल चौक है और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड की गई है।
ये जो प्रोजेक्ट है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है रिलीजियस टूरिज्म को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल अगर हम कहें तो अराउंड 7 मिलियन डिवोटीज हर साल यहां पर आते हैं। इस मंदिर की इतना मंदिर कह सकते हो विख्यात है उसी वजह से, ठीक है। यहां पर लोग आते हैं और इसके बारे में लोग जानना और इसके और ज्यादा क्या नाम है यहां पर आकर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने के लिए यहां पर आना पसंद करते हैं। शिवरात्रि के अगर महाशिवरात्रि के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि एक दिन में 4 लाख के समथिंग विजिटर्स यहां पर आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उभर कर सामने आ रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उतना ज्यादा क्या है इसका इस शहर का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस लोगों के स्टैच्यूज भी बनाए गए हैं, जैसे कि अगर सबसे कहे तो मैंने आपको बताया ना अहिल्याबाई होलकर, तो उनका स्टैच्यू बनाया गया क्योंकि इन्होंने क्या एक तरीके से इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और आज के टाइम पे जो मंदिर हम देखते हैं वो उन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आदि शंकराचार्य, भारत माता, लॉर्ड कार्तिकेय जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे हैं, बड़े बेटे, और उनके छोटे बेटे लॉर्ड गणेशा, दोनों के ही यहाँ पे क्या नाम है आपके स्टैचू यहाँ पर है। इसके अलावा गॉडेस पार्वती, ठीक है, अन्नपूर्णा, लॉर्ड हनुमान एंड सत्यनारायण जी, इन सबके स्टैचूज यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको बहुत सारी चीजें इसके जो भगवान विश्वनाथ का जो टेम्पल है उनके बारे में जानने को आपको मिली होंगी। 286 ईयर्स के बाद ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और इस टेम्पल को दोबारा से रिनोवेट करने की कोशिश की जा रही है और वाराणसी को एक नया रूप देने की कोशिश की गई है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय शिव शंकर।